डेरा के बाबा राम रहीम जेल के अंदर बंद हैं, उनको सजा हो रखी है 20 साल की, लेकिन अभी वो पैरोल पर बाहर हैं और पैरोल पर लगभग 1 महीने के लिए वो बाहर आए हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जेएस भट्टी साहब, उनसे बात करते हैं। भट्टी साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि जो राम रहीम है उनको सजा हो रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जब चाहते हैं, जब सरकार उनको पैरोल पर बाहर आ जाते हैं। पहले तो यही जानना चाहूंगा कि पैरोल देना सरकार के हाथ में होता है या जेल मैनुअल के हिसाब से होता है? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं। बाबा को 2 उम्र कैद हो रखी हैं 2 केसों में, और उनके ऊपर रेप का भी एलिगेशन है और उनके ऊपर मर्डर का भी एलिगेशन है। अगर 2 उम्र कैद हो रखी हैं तो वो हार्ड कोर की जो कैटेगरी है उसमें आते हैं। हरियाणा एक्ट, जो हरियाणा टेम्परेरी रिलीज एक्ट, हरियाणा गुड कंडक्ट टेम्परेरी रिलीज एक्ट 2022 जो बनाया है हरियाणा सरकार ने, अपनी विजडम से तो बनाया है, लेकिन इस विजडम का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर ये कहा जाए कि इस एक्ट में जो हार्ड कोर की कैटेगरी है उसमें देखा जाए तो बाबा का केस किसी भी फोर कॉर्नर में फिट नहीं होता पैरोल के लिए। तो उनको मार्च में, जून में और अब 2 पैरोल और 1 फरलो कहते मिल गई 6 महीने में। इसका मतलब है उनको 3 बार ये छुट्टी दी गई। हरियाणा सरकार ने खुली छुट्टी दी या किसने खुली छुट्टी दी, क्या कारण है? अगर ये देखा जाए तो जब भी इलेक्शन आया है, पंजाब का इलेक्शन था तो इनको मिला, फिर निकाय चोन थे हरियाणा में, फिर उनको मिला, अब जो है फिर आदमपुर की इत्तेफाक है, एक ज़मीनी चोन आ रही है हरियाणा में, उसमें मिला। अगर ये देखा जाए तो बाबा ये कहते हैं कि मैं मानवता की बात करता हूँ, तो अगर उनका जजमेंट पढ़ा जाए, देखा जाए, तो उन्होंने किस मानवता की बात की है, ये एक अपने आप में सवाल है। भट्टी साहब, एक मैं और जानना चाहूंगा कि ये जो हरियाणा सरकार हरदम एक दलील देती है कि पैरोल हर कैदी का अधिकार है और अधिकार के तहत ही उनको पैरोल दी गई है या फरलो दी गई है, आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं एक बात कहूँ, अगर हरियाणा सरकार की ये बात सही है तो हरियाणा के कितने भाई बंधु जो हैं बंदी हैं, बंदी का मतलब जो है वो कन्विक्ट हैं, उनको इस हिसाब से ट्रीटमेंट दिया गया। हरियाणा सरकार ये सर्टिफाई करेगी कि हरियाणा के जो हैं जेल में बंद बंदी हैं उनको हाई कोर्ट में नहीं जाना पड़ा और बिना हाई कोर्ट गए पैरोल मिला। बाबा को नहीं जाना पड़ा, लेकिन उनको क्यों जाना पड़ा? अगर ये अधिकार है तो उन लोगों का अधिकार नहीं है जिनको इन्होंने मना कर दिया, जिनकी इन्होंने एप्लीकेशन लेट कर दी। और एक बात और बता दूं, हार्ड कोर की जो कैटेगरीज इन्होंने बनाई हैं उसके मुताबिक बाबा को पैरोल मिलना बनता ही नहीं, क्योंकि उनके ऊपर रेप और मर्डर का केस है। अगर ये देखा जाए तो एक बात और है इसमें, कंडीशनल जो होता है रिलीज वारंट, उसमें क्या कंडीशंस हैं? बाबा हरियाणा के हैं, हरियाणा में इनका डेरा सरसा है और जगह पे भी हैं, लेकिन हरियाणा जेल से निकल के ये कैसे बागपत में पहुंच गए, ये एक अपने आप में सवाल है। बागपत जो मेरी समझ के मुताबिक, भारत के नक्शे की समझ के मुताबिक यूपी में पड़ता है, तो ये मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस है या कन्वीनियंस है बिटवीन द यूपी गवर्नमेंट या हरियाणा गवर्नमेंट। ये कैसा अधिकार हरियाणा सरकार ने दिया है, बताया है और वायलेट किया है इस एक्ट के मुताबिक, कौन बताएगा इसको? लोगों से खिलवाड़ मत कीजिए। अपनी जो देखो, जो अब की सरकार है उसके भी नेता और जो पॉलिटिशियन हैं उनके भी नेता और मंत्री संतरी जो भी हैं वो जा रहे हैं बाबा के ऑनलाइन प्रवचन सुनने के लिए। बाबा ने दिवाली के दिन गाना फिल्मा दिया और ऐसे कई और काम कर दिए। क्या इस प्रवचन की खातर, इस ऑनलाइन प्रोग्राम की खातर ये छुट्टी दी गई है? कौन इसका देखेगा? पहले जो कारण होते थे टेम्परेरी रिलीज के, जिसको पैरोल कहते हैं, उसमें होता था किसी की डेथ हो गई है परिवार के सदस्य की, या किसी की सीरियस इलनेस है,
या किसी का जो है कन्विक्ट आप जो है सीरियसली इल है उसको पैरोल दी जाएगी। दूसरा कारण उसमें ये होता था किसी कन्विक्ट की जो है बेटे बेटी की शादी है या उसकी अपनी शादी है या उसके ग्रैंडसन या डॉटर की शादी है, सिस्टर के बेटे की शादी है, ऐसे जो थे रिलेटिव्स उनकी शादी होती थी तो उसके लिए पैरोल मिलती थी। और जो तीसरा कारण था वो था एग्रीकल्चर का। चौथा कारण ये था जिसको रेजिड्यूअल पावर कहते हैं, रेजिड्यू की पावर, उसमें कोई भी सफिशिएंट काज होना चाहिए जो इन तीनों में कवर नहीं होता तो उस कारण से पैरोल मिलती है। ये चारों कारण ही जब इस 2022 के एक्ट में उड़ा दिए तो फिर किस कारण से पैरोल दी गई है? ये प्रवचन करने के लिए, ऑनलाइन करने के लिए, डांसिंग करने के लिए, गाने फिल्माने के लिए, या किस हिसाब से दी है? और फरलो क्या होती है सर? फरलो और पैरोल में क्या अंतर है? देखिए, एक बात आपने बहुत अच्छी पूछी है, मैं इसका जवाब देता हूँ। जो हार्ड कोर है उसको 5 साल तक पैरोल नहीं मिलती। बाबा को अगस्त 2017 में कैद हुई है तो उनको जो है मार्च और जो है जून का पैरोल है वो इलीगल था। इस हिसाब से देखा जाए तो 5 साल उनके पूरे नहीं होते थे। अब जो पैरोल मिला है, पैरोल क्या होता है? पैरोल होता है किसी कारणवश से मिलना। कोई कारण होना चाहिए परिवार में, आपने बताया जो मैंने अभी बताए हैं वो कारण होने चाहिए। फरलो होता है जिसको नेक चलनी कहते हैं। बे इसने जेल में नेक चलनी की सज़ा काटी है, इस कारण से इसको एंटाइटलमेंट है साल में एक बार। तो यहाँ जो हैं ऐसी धज्जियाँ उड़ाई गई कि ये जो धज्जियाँ उड़ी हैं, क्या दूसरे जो बंदी लोग हैं जो जेल में अपनी पैरोल की इंतज़ार कर रहे हैं, हाई कोर्ट से योग आर्डर की इंतज़ार कर रहे हैं, उनके ऊपर ये क्यों नहीं लागू है? तो क्या आप यही मानते हैं कि सरकार ने कहीं ना कहीं इलेक्शनों में फायदा लेने के लिए इस तरह का कदम उठाया? ये बात बिल्कुल ठीक है, लोग समझते हैं और लोग किस हिसाब से चलते हैं। देखिए, बाबा के जो चेला हैं या जो भी हैं उनके मानने वाले फॉलोअर्स हैं, ये सिर्फ हरियाणा में वही तो नहीं रहते, दूसरे लोग भी रहते हैं जिनकी भावनाओं से खिलवाड़ हुआ है। चाहे पंजाब है, हरियाणा है या कोई और जगह है, उन भावनाओं का खिलवाड़ जो है कब से चल रहा है? 2012 से चल रहा है, 2002 से चल रहा है अगर मैं भूलता नहीं तो। 2002 से चला तो इतने साल प्रचलन चला। इसकी कॉन्टीन्यूटी ऑफ ऑफेंस है, क्रिमिनल है, तो अब भी ये चल रही है। वचन प्रवचन जो भी हो रहे हैं, तो इस हिसाब से हरियाणा कैसे कहता है, हरियाणा सरकार कैसे कहती है ये नियम या अधिनियम जो हैं उनका पालन किया गया है? पहली बात। दूसरी बात ये है, जो पैरोल है पंजाब जेल मैनुअल के मुताबिक नहीं मिलती या जेल मैनुअल के मुताबिक नहीं मिलती। ये सिर्फ टेम्परेरी रिलीज एक्ट जो है 2022 का, उसके मुताबिक मिलनी है। जो 1988 का एक्ट था उसको ख़त्म करके, उसकी सोल को ख़त्म करके, उसके सारे जो प्रावधान थे उनको ख़त्म करके ये एक फैसिलिटेशन दी गई है इस बाबा को इस हिसाब से, ताकि वो आके रायसी जो नेता हैं जो इनकी हायरी भर रहे हैं, आपने भी देखा है, आपके चैनल ने भी दिखाया है, मेरे को नाम लेने की ज़रूरत नहीं, आपके जो सूझवान दर्शक हैं वो इस बात को समझते हैं, सोचते हैं। तो ये एनकरेजमेंट ऑफ क्राइम है, कॉन्टिन्यूशन ऑफ क्राइम है या क्या है? क्या हरियाणा सरकार इसके ऊपर संज्ञान लेगी? मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या सरकार के हाथ में होता है कि जब चाहे और जितने दिन की चाहे पैरोल या फरलो दे दे? फरलो का जो है निर्धारित टाइम है। पहली फरलो 3 सप्ताह की होती है, जो बाकी जो मिलती हैं 2 सप्ताह की होती हैं। ये जो पीरियड ऑफ पैरोल है या फरलो है, इसको इस जो नया एक्ट है इसमें से ख़त्म ही कर दिया गया है। ये बात देखने वाली है। कहीं ना कहीं कि जब मन में आए तब दे दे। सरकार ने ऐसा काम कर दिया है कि उन्होंने अपनी विद्वता जो है उसका एक मुजाहरा ऐसा किया है, तुम चाहे जो मर्जी करो, हम तो तानाशाह सरकार हैं, करेंगे और लठ से राज करेंगे।
ये बात उन्होंने बताने की कोशिश की है। इस बात से ये एक देखने वाली बात है। अगर ये कहा जाए, सोचा जाए, समझा जाए तो हरियाणा के जो सूझवान लोग हैं वो इस बात को समझते हैं, पंजाब के भी समझते हैं और देश के भी समझते हैं ये हरियाणा सरकार ने कैसा खिलवाड़ किया है। और अगर ऐसे कानून बनेंगे तो इसकी सीधी सुई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जाती है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ JS भट्टी, सीनियर एडवोकेट हैं पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के, जिन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि जो पैरोल दी गई है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है, और जो पहले की 2 पैरोल दी गई वो तो बिल्कुल ही गैर कानूनी थी, क्योंकि जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं जिनमें बाबा राम रहीम भी आते हैं, वो उनको 5 साल तक पैरोल नहीं दी जा सकती। कैमरामैन अमनदीप के साथ अंकित उदानी, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।